नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न तांत्रिक बाबा चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी डरावनी सच्चाई जिसे सुनने के बाद शायद आप रात को अकेले सो ही ना पाएं। ये कहानी है हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 13 की, जहां से जिंदा कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। तो दोस्तों, हेडफोन लगाइए क्योंकि हर आवाज आपको और भी गहराई से डर का एहसास दिलाएगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो आइए अब शुरू करते हैं वार्ड नंबर 13 का खौफनाक किस्सा। शहर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल की एक अजीब दास्तान थी। कहते थे कि उस हॉस्पिटल का वार्ड नंबर 13 कई सालों से बंद पड़ा है। बाहर से देखने में बाकी वार्ड जैसा ही लगता था, मगर उसके दरवाजे पर हमेशा बड़ा सा ताला लगा होता। पुराने नर्स और कंपाउंडर बताते थे कि उस वार्ड में जितने भी मरीज भर्ती किए गए, उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। सबकी मौत रात के ठीक 3 बजे होती थी। लोगों का कहना था कि उस वार्ड में कोई मरीज को मारता नहीं, बल्कि खुद कमरे की हवा घुटने लगती है। अंधेरे में किसी की परछाई चलती है और मरीज डर डर कर तड़पने लगता है। कई बार तो वहां से चीखें बाहर तक सुनाई देती थी, मगर जब दरवाजा खोला जाता तो अंदर सिर्फ लाश मिलती। इसी वजह से डॉक्टरों ने उसे सील कर दिया। लेकिन शहर में पढ़ने आया एक लड़का अजय, जो मेडिकल का स्टूडेंट था, इन बातों पर हंसता था। उसने दोस्तों से कहा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने शर्त लगाई कि वो एक रात उस वार्ड नंबर 13 में रहेगा। उस रात वो चुपके से चौकीदार से बचते हुए वार्ड में घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था, पर उसने रात के 12 बजे तक सब ठीक था। अजय किताब पढ़ते पढ़ते ऊँघने लगा। अचानक उसे लगा जैसे खाट के नीचे कोई चल रहा हो। उसने टॉर्च नीचे मारी तो कुछ नहीं दिखा। वापस सिर उठाया तो देखा कि सामने की खिड़की पर किसी की परछाई खड़ी है। परछाई बिल्कुल इंसानी थी, मगर आंखें लाल लाल चमक रही थीं। अजय घबरा कर उठा और दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। तभी कमरे में हवा ठंडी होने लगी, जैसे बर्फ गिर रही हो। उसकी सांसें तेज चलने लगी। दीवार से किसी औरत की धीमी धीमी रोने की आवाज आने लगी। अजय डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा कि कमरे के कोने में एक औरत खड़ी है, पूरी सफेद चादर में लिपटी हुई। उसके पैर जमीन से उल्टे लगे हुए थे। वो धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ पढ़ रही हो। अजय ने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो औरत उसके बिल्कुल पास आ गई और कान में फुसफुसाई, अब तू भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। सुबह जब चौकीदार ने ताला खोला तो वार्ड नंबर 13 के अंदर खून से भरी खाट पड़ी थी, लेकिन अजय कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अब वार्ड नंबर 13 में रात को 4 कदमों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई स्टूडेंट अभी भी वहां भटक रहा हो। रात को वार्ड नंबर 13 के बाहर से जो नर्स ड्यूटी करती थी, उसने कई बार अंदर से अजीब आवाजें सुनी थी। कोई बिस्तर हिलाता हुआ लगता, कभी कभी खिड़कियों के शीशे अपने आप बजने लगते, पर हिम्मत करके कोई भी अंदर नहीं जाता। उस दिन जब अजय के गायब होने की खबर पूरे हॉस्पिटल में फैली तो सब लोग सकते में आ गए। डीन ने वार्ड पर पक्का ताला लगवा दिया और कह दिया कि अब कोई भी उस कमरे का नाम भी नहीं लेगा। लेकिन अजय के दोस्तों ने हार नहीं मानी। उनमें से एक सुरेश बहुत परेशान हो गया था। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो, अजय को ढूंढना पड़ेगा। उसने रात को हॉस्पिटल के एक चपरासी से बात की और चुपके से वार्ड के ताले की चाबी हासिल कर ली। उस रात वो अकेला ही वार्ड नंबर 13 में घुस गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू उसकी नाक में घुस गई। कमरे में घना अंधेरा फैला हुआ था और दीवारों पर नमी से काले निशान बने हुए थे। वो डरते डरते अंदर गया और टॉर्च जलाई। तभी उसकी नजर खाट पर पड़ी। उस पर किसी ने खून से कुछ लिखा था, मैं यहीं हूं। सुरेश का कलेजा मुंह को आ गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो कमरे का हर कोना अंधेरे से भरा हुआ था। अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई और हवा का तेज झोंका चला। उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई और वो अंधेरे में अकेला रह गया। उसी अंधेरे में उसे अजय की आवाज सुनाई दी, सुरेश, मुझे बचा ले। सुरेश कांप गया। उसने आवाज दी, अजय, तू कहां है? तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अजय खड़ा था, पर उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थीं और होंठ फटे हुए थे। सुरेश ने डरते हुए कहा, अजय, तू जिंदा है ना? अजय मुस्कुराया
मगर उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं अब इसी वार्ड का हिस्सा हूं। जो यहां आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। सुरेश की रूह कांप गई। उसने दरवाजे की तरफ भागना चाहा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी कमरे में वही औरत फिर दिखाई दी, सफेद कपड़े में, उल्टे पैरों के साथ। इस बार उसके हाथ में जंजीर थी। उसने जंजीर उठाकर कहा, अब ये भी यहीं रहेगा। सुबह जब लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो वार्ड का दरवाजा टूटा हुआ मिला। अंदर न तो अजय था और न ही सुरेश। बस फर्श पर दो परछाइयां जमी हुई थीं, जैसे किसी ने खून से उन्हें वहां छाप दिया हो। तब से लोग कहते हैं कि वार्ड नंबर 13 में अब दो लड़कों की आत्माएं और उस औरत का साया हमेशा साथ साथ भटकता है। रात के सन्नाटे में वहां से कभी किताबों के पन्ने पलटने की आवाज आती है और कभी किसी की दबी दबी चीखें। वार्ड नंबर 13 की दहशत पूरे हॉस्पिटल में फैल चुकी थी। नर्सें रात की ड्यूटी से बचने लगीं और मरीजों के परिजन अपने लोगों को वहां भर्ती करने से कतराने लगे। धीरे धीरे अफवाहें इतनी फैल गईं कि डॉक्टरों ने खुद इस वार्ड की चर्चा करना बंद कर दिया। लेकिन डर के बावजूद कुछ लोग सच जानना चाहते थे। हॉस्पिटल का नया डॉक्टर डॉ समीर बहुत पढ़ा लिखा और तर्क करने वाला इंसान था। उसे यह सब कहानियां झूठ लगती थीं। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर मामला क्या है। एक रात उसने चौकीदार से कहा कि वह वार्ड का ताला खोले। चौकीदार ने बहुत मना किया, लेकिन समीर नहीं माना। उसने कहा कि अगर यहाँ कोई अंधविश्वास पाला जा रहा है तो उसे खत्म करना उसकी जिम्मेदारी है। दरवाजा खुलते ही भीतर की हवा इतनी ठंडी हो गई कि चौकीदार बाहर खड़ा खड़ा कांपने लगा। समीर अंदर गया और दरवाजा खुद बंद कर लिया। कमरे में गहरी नमी और सीलन थी। उसने टॉर्च जलाई तो दीवारों पर पुराने खून के धब्बे चमक रहे थे। एक खाट के पास जाते ही उसे जमीन पर पड़े दो नाम दिखाई दिए, अजय और सुरेश। ये नाम खून से लिखे हुए थे और ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी किसी ने ताजा लिखा हो। समीर ने अपने मन को मजबूत किया और बिस्तर पर बैठकर सब कुछ नोट करने लगा। रात के 2 बजे तक सब ठीक था। अचानक कमरे में अजीब आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई कराह रहा हो, जैसे किसी के गले से खून रिस रहा हो। समीर उठकर चारों ओर देखने लगा। तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे धीरे उसका नाम पुकारा, समीर। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास अजय और सुरेश खड़े थे। दोनों की आंखें लाल थीं और चेहरों पर मौत जैसी वीरानी थी। समीर ने कहा, यह सब मेरी आंखों का धोखा है। मगर तभी दोनों ने एक साथ बोलना शुरू किया, अब तू भी यहीं रहेगा, अब तू भी। समीर ने डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। अचानक कमरे के कोने से वही औरत निकली, सफेद कपड़े में, लंबे बिखरे बाल और उल्टे पैरों के साथ। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और समीर के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज किसी और ही दुनिया से आती हुई लग रही थी। ये वार्ड किसी इंसान का नहीं, हमारी आत्माओं का है। जो यहां आता है वो हम में शामिल हो जाता है। समीर के हाथ से टॉर्च गिर गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद बाहर चौकीदार ने चीख सुनी, लेकिन जब दरवाजा खोला तो वार्ड खाली था। बस जमीन पर एक स्टेथोस्कोप पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, वार्ड नंबर 13 से कोई नहीं बचता। उस रात के बाद से डॉक्टर समीर भी कभी नहीं दिखा। अब लोग कहते हैं कि वार्ड नंबर 13 में 3 परछाइयां घूमती हैं, अजय, सुरेश और समीर, और बीच में हमेशा वही औरत खड़ी रहती है जो अपनी खोई हुई रूहों का हिसाब पूरा कर रही है। वार्ड नंबर 13 अब ताला लगाकर भी शांत नहीं रहा था। रात के सन्नाटे में वहां से अजीब आवाजें पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती। कभी कोई हंसने की आवाज सुनाई देती, कभी किसी के रोने की। नर्सें कसम खाती कि उन्हें कभी कभी गलियारे में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई भारी जूतों में चल रहा हो। लेकिन जब मुड़कर देखा जाता तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे मरीज भी डरने लगे। रात को आईसीयू में भर्ती लोग अचानक चीख मारकर उठ जाते और कहते कि उनके बिस्तर के पास कोई खड़ा था, काले चेहरे वाला, खाली आंखों के गड्ढों के साथ। शहर में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि हॉस्पिटल में कोई अशुभ शक्ति बैठ गई है। लोग अपने मरीजों को यहां लाना बंद करने लगे। डॉक्टरों की मीटिंग हुई। कुछ ने कहा कि वार्ड नंबर 13 को पूरी तरह तोड़कर नया बना दिया जाए, लेकिन बुजुर्ग चौकीदार बोला कि ईंट पत्थर बदलने से कुछ नहीं होगा,
उस जमीन में खुद कोई भूत बंध गया है। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि सच में जितने भी हादसे हुए थे सब उसी वार्ड में हुए थे। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। हॉस्पिटल की बिजली चली गई, जनरेटर भी बंद हो गया और पूरा भवन अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में वार्ड नंबर 13 का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा का एक तेज झोंका गलियारे से गुजरा और सारी खिड़कियां बजने लगीं। ड्यूटी पर बैठी नर्स ने डर कर देखा तो वार्ड के भीतर लाल चमकती रोशनी जल रही थी, जैसे किसी ने दिए जलाए हों, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। उस रात कई मरीजों ने एक ही सपना देखा। उन्होंने कहा कि एक औरत सफेद कपड़े में उनके पास आई, उसके हाथ में लोहे की जंजीर थी और उसने कहा था कि अब यह हॉस्पिटल उसका है। सुबह जब सबने अपने अपने सपनों का जिक्र किया तो सब हैरान रह गए कि एक ही सपना इतने लोगों ने कैसे देखा। धीरे धीरे असर और बढ़ने लगा। जिन डॉक्टरों ने वार्ड नंबर 13 का ताला खोला था, सब एक एक करके गायब होने लगे। कोई कहता कि वे पागल हो गए और भाग गए, कोई कहता कि आत्मा ने उन्हें निगल लिया, मगर हकीकत किसी को नहीं मालूम थी। आज तक उस हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल वीरान पड़ी है। नीचे नए वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन रात को वहां से चीखें आती हैं। कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने खिड़की से अजय और सुरेश को देखा है। कभी समीर की परछाई भी दिख जाती है और बीच में हमेशा वही औरत दिखाई देती है जिसके उल्टे पांव गलियारे में रगड़ते हुए चलते हैं। कहते हैं जो भी वार्ड नंबर 13 का सच जानने की कोशिश करता है वह खुद उसका हिस्सा बन जाता है। इसलिए अब लोग उस मंजिल का नाम भी लेने से डरते हैं और रात को हॉस्पिटल के बाहर से गुजरते हुए लोग सिर झुका लेते हैं ताकि उस औरत की नजर उन पर न पड़ जाए। धीरे धीरे वार्ड नंबर 13 की कहानियां हॉस्पिटल से निकलकर पूरे शहर में फैल गईं। अखबारों में छोटे छोटे कॉलम छपने लगे कि सरकारी हॉस्पिटल में रात को अजीब हादसे होते हैं। किसी ने लिखा कि यह सब अंधविश्वास है, तो किसी ने कहा कि यहाँ सचमुच प्रेत आत्माएं हैं। शहर के बाहर से एक पत्रकार राकेश इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए आया। उसके पास कैमरा और रिकॉर्डिंग मशीन थी। उसने तय किया कि वह रात गुजारेगा और सबूत लेकर निकलेगा। राकेश को बहुत मुश्किल से अनुमति मिली। उसने डॉक्टरों से कहा कि यह सब साबित करने के लिए वह खुद वार्ड में जाएगा। रात को जब बिजली चली गई और हॉस्पिटल अंधेरे में डूबा, वह अपने कैमरे के साथ वार्ड नंबर 13 में दाखिल हुआ। कमरे में पहले तो बस सीलन और बदबू थी। उसने कैमरा सेट किया और टॉर्च दीवार पर डाली। दीवार पर अचानक साया हिला, जैसे कोई इंसान खड़ा हो। राकेश ने सोचा कोई धोखा है, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिखा कि एक औरत सफेद कपड़े में कमरे के बीच खड़ी है और उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही हैं। उसके हाथ कांप गए। उसने डरते हुए पूछा, कौन है यहाँ? तभी कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में राकेश को 3 आवाजें सुनाई दी, अजय, सुरेश और समीर। सबकी कराहती आवाज, यहां से मत जा, अब तू भी यहीं रहेगा। उसके कदम पीछे हटे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक वही औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, पैर उल्टे मुड़े हुए और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने जला दिया हो। उसने हाथ बढ़ाकर राकेश की गर्दन पकड़ ली। राकेश चीखा, मगर आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। अगले दिन सुबह जब वार्ड खोला गया तो कैमरा वहीं पड़ा मिला। उसमें रिकॉर्डिंग थी, लेकिन आखिरी फ्रेम में बस राकेश की आंखें दिख रही थीं, जिनमें डर और मौत दोनों कैद थे। इसके बाद मामला इतना गंभीर हो गया कि सरकार ने उस पूरे हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल बंद करा दी। लेकिन बंद करने से भी कुछ नहीं बदला। अब रात में आसपास के मोहल्ले के लोग बताते हैं कि जब हवा चलती है तो हॉस्पिटल की खिड़कियों से चीखें बाहर आती हैं और कभी कभी सफेद कपड़े पहने औरत छत पर चलते हुए दिखती है। कुछ तांत्रिक भी इस वार्ड का राज जानने आए। एक ने कहा कि यह औरत कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेत शक्ति है जिसे कभी धोखे से मारा गया और उसकी आत्मा उसी वार्ड की जमीन में बांध दी गई। उसने चेतावनी दी कि अगर समय रहते इसका उपाय न हुआ तो यह हॉस्पिटल ही नहीं, पूरा शहर इसकी चपेट में आ जाएगा। अब लोग कहते हैं कि वार्ड नंबर 13 की परछाई सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं रही। आसपास की गलियों में भी रात को कदमों की आहट सुनाई देती है और कभी कभी राह चलते लोग अचानक गुम हो जाते हैं। जो लौटते हैं उनकी आंखों में वही डर झलकता है और वे बार बार सिर्फ एक ही बात कहते हैं, उसने मुझे देखा था। धीरे धीरे शहर पर वार्ड नंबर 13 का साया और गहराता चला गया। पहले तो लोग समझते थे कि यह सब हॉस्पिटल की 4 दीवारी तक सीमित है, मगर अब हाथ से बाहर भी होने लगे थे।
कभी किसी राहगीर का गुम हो जाना, कभी रात को मोहल्ले में अजीब चीखें गूंजना, तो कभी घर के आंगन में अचानक किसी का नाम लेकर फुसफुसाना सुनाई देना। ये सब लोगों की नींद उड़ाने लगा। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। औरतें रात को दरवाजा खोलने से डरने लगीं। दुकानदार जल्दी जल्दी दुकान बंद करके भाग जाते, जैसे शहर पर कोई अंधेरा परिंदा मंडरा रहा हो। हॉस्पिटल के पास रहने वाले लोगों का कहना था कि रात को जब घड़ी 3 बजाती है तो हवाओं में एक अजीब गंध फैल जाती है, जैसे खून और लोहे की मिलीजुली बू हो। उस वक्त जो भी खिड़की से बाहर झांक लेता, उसे गलियारे में सफेद कपड़े वाली औरत दिखाई देती। उसके उल्टे पांव जमीन पर घिसटते हुए आवाज करते। जो लोग उसे देख लेते वे अगले दिन या तो गायब हो जाते या पागल होकर बेमतलब की बातें करने लगते। एक बार एक पंडित ने हिम्मत करके सच जानने की कोशिश की। उसने कहा कि यह आत्मा यहां किसी पुराने अन्याय के कारण बंध गई है और इसका इतिहास जानना जरूरी है। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि 100 साल पहले इसी जगह एक छोटा अस्पताल था जहां गरीबों का इलाज होता था। उस वक्त एक औरत अपने बीमार बच्चे को बचाने आई थी, मगर पैसे न होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे भर्ती नहीं किया। बच्चा वहीं दम तोड़ गया और औरत ने बदहवास होकर वार्ड में झर पी लिया। कहते हैं उसने मरते समय कसम खाई थी कि जब तक इस जगह इंसान आएंगे वो किसी को चैन से जीने नहीं देगी। इस बात की चर्चा पूरे शहर में हुई और लोगों का डर और बढ़ गया। पंडित ने यज्ञ करके आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यज्ञ की अग्नि जैसे ही जली, अचानक हवा का जोरदार झोंका चला और पूरा मंडप बुझ गया। राख उड़कर सीधी पंडित की आंखों में भर गई और वह तड़प तड़प कर अंधा हो गया। इसके बाद किसी ने दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। अब हालात ये हो गए कि रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता। सड़कें खाली, खिड़कियां बंद और गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंजती। लेकिन उन भौंकनों के बीच कभी कभी औरत की वह ठंडी हंसी भी सुनाई देती, जो सीधा दिल में उतर जाती। धीरे धीरे यह डर शहर के बाहर के गांवों तक भी पहुंचने लगा। लोग कहते थे कि जिसने भी वार्ड नंबर 13 का नाम लिया, उसके घर में कोई ना कोई अनहोनी हुई। शहर अब किसी अंधेरे श्राप के नीचे दबा पड़ा था। वार्ड नंबर 13 सिर्फ एक कमरा नहीं रहा था, वह अब पूरे शहर की नसों में जहर की तरह फैल चुका था। और उस औरत की आत्मा मानो और भी ताकतवर हो रही थी। लोग दबी आवाज में कहते थे कि जल्द ही यह हॉस्पिटल नहीं, पूरा शहर उसका वार्ड बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वार्ड नंबर 13 की डरावनी दास्तान। कहते हैं कि आज भी उस हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल पर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां से लौटकर कोई जिंदा नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आप ऐसे वार्ड में एक रात बिताने की हिम्मत कर पाएंगे। हम मिलेंगे अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए रात को अकेले मत निकलना।